एक समय था, ये बड़े राजा हुआ करते थे कांग्रेस के लोग। काम कुछ करते नहीं थे, लोगों को लॉलीपॉप देते थे और लॉलीपॉप दे करके वोट ले लेते थे। आज उनको ईवीएम हैक दिखाई दे रही है। अरे आम आदमी, उसने कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्टाचार किया और कांग्रेस से बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे। एक महीने के बाद आम आदमी में भी रोना पीटना लगेगा, भी ईवीएम हैक हो गया। भारतीय जनता पार्टी के साथ आम लोग जुड़ा हुआ है। हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि पहली बार है कि मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने जबरदस्त हरियाणा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर काम किए हैं। लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से संतुष्ट हैं, खुश हैं और उनको लाइक करते हैं। कांग्रेस के नहीं करते लाइक। कांग्रेस के लिए तो अच्छा काम भी करते हैं, वो भी उनको खराब दिखाई देता है। अब इसी का ये द्वंद्व चल रहा है कांग्रेस के अंदर। एक तो कह रहा मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई, उनका प्रभारी। आपस में ही द्वंद्व चल रहा है। एक कह रहा ईवीएम हैक हो गई है, हैक हो गई है। भाई कांग्रेस हैक हो गई है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस ने जो गलत काम किए थे उस समय तो इनको ध्यान नहीं है, क्योंकि ये काम पीढ़ियों को भुगतने पड़ते हैं। एक समय था, ये बड़े राजा हुआ करते थे कांग्रेस के लोग, अभी सरकार हमारी आएगी। काम कुछ करते नहीं थे, लोगों को लॉलीपॉप देते थे और लॉलीपॉप दे करके वोट ले लेते थे। सजबाग दिखाते थे लोगों को। गरीब व्यक्ति को कांग्रेस के लोग बड़ा सजबाग दिखाते थे कि हम ये करेंगे, करते कुछ नहीं थे। और जब करते नहीं थे कुछ, लोग हाथ पर हाथ धर करके अपने आप को ठगा महसूस करते थे। लोग अब उनकी बातों को समझ गए। जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने और मोदी जी ने जिस एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति को जो कहा है उसको किया है, जो नहीं भी कहा उसको भी किया है, लोगों के जीवन को बदलने का काम अगर किसी सरकार ने किया है पिछले 10 वर्षों में, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। कांग्रेस के लोग तो ये बात बोलते थे, इनके याद होगा, गरीब का कैसे भला कर देंगे ये लोग, नहीं कर सकते गरीब का भला कांग्रेस के लोग। ये तो ये बोलते थे, कहा 70 करोड़ 1000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला आया, कहा मैं इसको मानता नहीं घोटाले को, कहा ये तो बड़ा होता घोटाला, उसको मानते। छोटे मोटे कोई घोटाला नहीं मानते थे, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो असर था वो गरीब व्यक्ति के ऊपर पड़ता था, उसके अरमान दबते थे, उसको जो सुविधाएं मिलनी थी वो सुविधाएं नहीं उस तक पहुंचती थी। और कांग्रेस के लोग लूटने का काम दोनों हाथों से करते थे। आज उनको ईवीएम हैक दिखाई दे रही है। आज इस प्रकार की बातें ये राहुल बाबा भी लगातार कर रहे हैं कि किसानों की स्थिति खराब है। अरे तू अपनी पीढ़ियों की तरफ देखना। आपकी पीढ़ियों ने, आपके दादा ने, आपके बाप ने, आपकी दादी ने किसानों के हित में कौन से कदम उठाए हैं उसका बताने का काम कर। आप किसी को बरगड़ाने का काम मत कर, झूठ मत बोलिए। मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में किसान हित में जो मजबूत कदम उठाए हैं उसका परिणाम है कि आज किसान की भी तस्वीर बदलने का काम देश के अंदर नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। हमें खुशी है कि हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर किसान की फसल को एमएसपी पर लगातार खरीदने का काम किया है। और अब भी हमने ये कहा है कि हम किसान की 100% फसल, कोई भी उसकी फसल होगी, उसको एमएसपी पर खरीदेंगे। ये खरीदने का मादा अगर कोई रखता है तो ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार रख सकती है, ये कांग्रेस वाली सरकार नहीं रख सकती। कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है, नहीं बोल सकते कि हम किसान की 100% एमएसपी पर खरीदेंगे। कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है, नहीं बोल सकते कि हम किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में है, नहीं बोल सकते कि हम किसान की फसल को 100% एमएसपी पर खरीदेंगे। अरे आम आदमी, उसने कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्टाचार किया और कांग्रेस से बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे। यारे वही बोल दे, पंजाब के अंदर तो बोल दे, दिल्ली में भी किसान है उनके लिए भी बोल दे, भाई भैया आपकी फसल को हम 100% एमएसपी पर खरीदेंगे। पंजाब वालों को भी बोल दे, नहीं, झूठ बोलना है, झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ाना है। आज लोग समझ चुके हैं, इनके पर्दाफाश हो चुके हैं, इनके चेहरे के नकाब उतर चुके हैं और अब तो रोना पीटना कांग्रेस में लग रहा है। और अभी 1 महीने के बाद आम आदमी में भी रोना पीटना लगेगा, भी ईवीएम हैक हो गया। ईवीएम हैक नहीं हुई, आपके जो कृत्य है, कुकृत्य रहे हैं, उनको नकार दिया लोग।